बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप भी कम ख्वाबी का शिकार हैं? रात को आपको नींद नहीं आती और सारा दिन आपका बोझल गुजरता है। क्या ये चंद घंटों की नींद आपको सारा दिन तरोताज़ा रख सकती है? बिल्कुल भी नहीं रख सकती। तो आज हम आपके साथ कुछ ऐसे मेथड शेयर करने जा रहे हैं जिसमें बहुत कम वक्त में आप अच्छी और गहरी नींद सो सकेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम सबको मालूम है कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए पुरसुकून होना निहायत ही ज़रूरी है। इसलिए इंसान को तरोताज़ा रहने के लिए 7 से 8 घंटों की नींद रोज़ाना लेनी चाहिए। नींद ना आना और नींद से महरूमी एक बीमारी है जिसे इंसोम्निया कहा जाता है, जिसका सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है। मुकम्मल नींद ना लेने की वजह से लोग चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, जबकि बहुत से लोग नींद की गोलियां खाकर इस दवाई के आदी हो जाते हैं और उन्हें दवा के बगैर नींद नहीं आती। अगर आप भी नींद से महरूमी का शिकार हैं और आपने नींद आने की तमाम तरीकों को भी आजमा लिया है और इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम आपको पुरसुकून नींद के बेहतरीन हल बताएंगे। हम अक्सर कम सोने पर फ़ख्र करते हैं और कम सोने को अपने ज़्यादा मसरूफ़ होने का पैमाना करार देते हैं। थॉमस एडिसन, मार्गरेट थैचर, मार्था स्टीवर्ट और डोनाल्ड ट्रंप सबका ये दावा है कि वो रात को सिर्फ 4 से 5 घंटे सोते हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी दावा है कि वो रोज़ाना तकरीबन 18 से 20 घंटे तक काम करता है। माहिरीन की अमूमी राय ये है कि बालिग अफराद को रोज़ाना 7 से 9 घंटे तक सोना चाहिए, लेकिन 1/3 अमरीकी बालिग अफराद को बाकायदगी से मुनासिब नींद नहीं आती है। कम सोने के सेहत पर बहुत मुज़िर असरात हैं, जिनमें यादाश्त की कमी, फ़ैसला करने की सलाहियत में कमी, इन्फेक्शन और मोटापे में इजाफ़ा वगैरह शामिल हैं। आम तौर पर लोग इन ख़तरात को जानते हैं लेकिन इनको नज़रअंदाज करते हैं। जब भी हमें किसी काम के लिए इजाफी वक्त दरकार होता है तो पहली कुर्बानी नींद की होती। क्या होगा कि अगर हम कम वक्त में गहरी नींद के ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें? दुनिया भर के तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि रात को गहरी नींद में जाने और दिमाग की इस्तेदाद दोनों में इजाफा किया जा सकता है। आम रातों में दिमाग नींद के कई मरहले से गुजरता है। हर मरहले में दिमाग की लहरों का एक ख़ास पैटर्न होता है, जिसमें न्यूरॉन एक साथ एक लय पर मुतहरिक होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हुजूम इकट्ठे गाना गा रहा होता है और एक साथ ढोल बजा रहा हो। माहिरीन के मुताबिक अगर आपको बिस्तर पर लेटने के बाद फौरी तौर पर नींद नहीं आती तो आप भी ये तरीका आजमा लें। 1 मिनट से भी कम वक्त में नींद ना आने की अब हम आपको मशक बताएंगे। ये एक कुदरती टोटका है जिसे 478 मेथड कहा जाता है। सबसे पहले आप सुकून के साथ अपने बिस्तर पर लेट जाएं। दूसरे नंबर पर लेटने के बाद नाक से 4 सेकंड की सांस को अपने अंदर लें, यानी इनहेल करें। तीसरे नंबर पर सांस लेने के बाद 7 सेकंड तक अपने अंदर सांस को रखें। चौथे नंबर पर इसके बाद सांस को आहिस्ता आहिस्ता से 8 या 8 से ज़्यादा सेकंड तक बाहर निकालें। इस अमल को बिस्तर पर लेटकर दोहराते रहने से 1 मिनट के अंदर आप सुकून से सो जाएंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम हासिल करने वाले डॉक्टर एंड्रू वेल का कहना है कि वो अरसा दराज से इस आदत को अपनाए हुए हैं और इस मशक को करते करते सो जाते हैं। उन्होंने बताया कि इस मशक को करने से इंसान का दिमाग मुकम्मल तौर पर पुरसुकून हालत में हो जाता है, जिसकी वजह से उसे सोने में बेहद आसानी हो जाती है। ऑनलाइन रिसर्च जर्नल PLOS बायोलॉजी में शाये होने वाली इस तहकीक से पता चलता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ रगों में चर्बी जमा होने लगती है, जिसके नतीजे में ये रगें सख्त हो जाती हैं और जिस्म के अंदर खून का बहाव भी मुतासर होता है। रगों की सख्ती और उनमें दौरान खून मुतासर होने से अगर एक तरफ फालिज से लेकर दिल के दौरे तक दर्जनों ख़तरनाक और जानलेवा बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है तो दूसरी जानिब नींद का अमल भी मुतासर होता है। लिहाजा बढ़ती उम्र के साथ साथ
بے خوابی کی شکایت کو رگوں کی سختی اور اس سے وابستہ دیگر خطرات کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اس تحقیق میں شریک ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ یہ علامات صرف انہی امراض کے خدشات تک محدود نہیں بلکہ یہ اعصابی اور دماغی بیماریوں کو جنم دینے کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ بے خوابی سے بچنے کے لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو رات کو سونے اور صبح کو جاگنے کا وقت متعین کیا جائے، جبکہ سونے سے پہلے اسمارٹ فون، ٹیبلٹ، ٹی وی اور کمپیوٹر وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے، بلکہ ان سب چیزوں کو اپنے بیڈ روم سے نکال کر باہر کر دینا چاہیے۔ ورزش کرنے کی عادت ڈالی جائے، سونے سے کم از کم چائے، کافی اور الکوہل کا استعمال تو بالکل ہی نہ کیا جائے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو کوئی جسمانی یا ذہنی مشقت مثلاً مطالعہ کیا جائے یہاں تک کہ نیند آنے لگے۔ اگر ان تمام کوششوں کے باوجود بھی بے خوابی کی شکایت برقرار رہے تو بہتر ہے کہ کسی اچھے اور مستند ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے۔